कौन है वो, क्या है ये ललित शर्मा क्या है ये अगर वहां माहौल खराब करने का काम करेगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको लगता है क्या कि वहाँ पर शिव मंदिर या शिवलिंग है? वहाँ शिवलिंग होने का मतलब ही नहीं है। इन्होंने सीधा फंडा बना रखा, हिंदू और मुस्लिम को कैसे लड़ाया जाएगा और राज कैसे होगा। कहीं सनातनी इस देश में असंख्य लोग हैं, अगे ललित शर्मा या यू लिया कहीं तो नक्शा उसका अगी है शिवलिंग जी। और इसके जो ये संगठन है ये पछतावेंगे और लोग इन्हें सड़कों पर निकलने नहीं देने के। उसमें दारुल उलूम में शिवलिंग हो नहीं सकता, है नहीं, हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हिंदू रक्षा दल के लोगों ने देवबंद दारुल उलूम में जलाभिषेक करने का ऐलान किया है। हिंदू रक्षा दल के लोगों का मानना ये है कि जो दारुल उलूम है उसमें शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर की जांच की मांग उन्होंने प्रशासन से की है। इसके साथ साथ ये चेतावनी भी दी है कि अगर इस पूरे प्रकरण में जांच नहीं होती है तो जो कावड़ यात्रा चलेगी तो उस कावड़ यात्रा में हिंदू रक्षा दल के लोग देवबंद दारुल उलूम में पहुंचकर जलाभिषेक करने का काम करेंगे, यानी वहां पर जल चढ़ाने का काम करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिंदू समाज के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और जिस तरीके का ये ऐलान हिंदू रक्षा दल के लोगों ने किया है तो उसको लेकर हिंदू समाज के लोग क्या सोचते हैं। शुरुआत में आपसे करूंगा, जिस तरीके से हिंदू रक्षा दल के लोगों ने बताया है कि भाई देवबंद दारुल उलूम में शिव मंदिर है और वो वहां पर जलाभिषेक करेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बस पहली बात तो भाई ये हिंदू रक्षा दल के सदस्य है ही नहीं, ये तो बिना मतलब ठेकेदार बन रहे। कोई हिंदू रक्षा दल के नाम से, कोई बजरंग दल के नाम से। अगर ये असली हिंदू रक्षा दल के सदस्य थे और ये हिंदू रक्षा दल की सुरक्षा कर रहे थे, सनातन की लड़ाई लड़े थे, ये भी ताजा ताजा उदाहरण है अयोध्या में क्या हुआ भाई। और उसे लूटने वाले कौन है? भारी भरकम लूट हुई, कोई छोटी लूट नहीं है, हजारों करोड़ में है। तो वहां कहां चला गया भाई इनका हिंदू रक्षा दल, कहां चले गए बजरंग दल के लोग? तो ये उसे मैं बताऊं आपको कारण क्या है। सही बात यह है कि वो जो अयोध्या लूट का प्रकरण सोशल मीडिया पे, टीवी चैनलों पे, अखबारों में, देश में, विदेश में वो जो उस पर गाथा गाई जा रही, इनकी चोरी पकड़ी गई, इनकी लूट पकड़ी गई, ये उधर से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इब दारुल उलूम पा लिए। भला दारुल उलूम में शिवलिंग हो सके, कर सके कोई कल्पना। दूसरी बात, अगर ये कावड़ यात्रा का नाम लेके, हम भी हिंदू हैं, ऐसी बात नहीं कि हिंदू नहीं, असंख्य हिंदू है वहां। अगर ये कौन है वो, क्या है ये ललित शर्मा क्या है ये अगर वहां माहौल खराब करने का काम करेगा देवबंद में दारुल उलूम में, तो वहां तो लाखों की संख्या में हिंदू, पता भी नहीं लगने का कहां को गया भाई। अगर ये जिले का माहौल खराब करेंगे और हिंदुओं के उसमें दंगा करावेंगे तो इन्हें कौन बर्दाश्त कर लेगा। और एक और मैंने बात बता रहा मैं, ये कुछ ही करो जो, चाहे ये इसे वो दारुल उलूम को ले लो, चाहे ये मदरसों को ले लो, चाहे कब्रिस्तानों को ले लो, चाहे मुसलमानों को ले लो, ये भी हिंदू बहकने वाला है नहीं। हिंदुओं ने इनकी कारगुजारी का सारी का पता लग गया, सनातनियों ने इस कारगुजारी का सारी का पता लग गया कि तुम्हें ये मुसलमानों का और मदरसों का, मस्जिदों का, कब्रिस्तानों का इनका मोहरा बना बना के तुम गुनाह कर साफ जाओ। तो भाई मेरा कहने का मतलब यह है कि ये काम भी इनका चलने वाला है नहीं। और अगर ये चलाना चाहे तो वहां जिसका नाम आ रहा, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे, ये जाकर के उन पर कार्रवाई करवाओ पहले, तब तो जाके हिंदू एक बार सोचेगा भी कि हाँ भाई इन्होंने चंपत राय जैसे लोगों पे FIR दर्ज करा दी, उनको जेल भिजवा दिया। जो वहां बड़े बड़े लुटेरे हैं तो वहां चले जाओ ना हिंदू रक्षा दल के लोग, यहाँ नहीं भेजा कोई इनके काबू मारने वाला ना। इनकी ये जो चाल है ना, ये भेजा चले जनता के बीच में। आप बताओ, जिस तरीके से दारुल उलूम का देश विदेश में नाम है और मुस्लिमों की ये एक बहुत बड़ी शिक्षण संस्था है, जिस तरीके से हिंदू रक्षा दल इसे टारगेट कर रहा है और वहाँ परिसर में शिवलिंग होने की बात कर रहा है, शिव मंदिर होने की बात कर रहा है, तो इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? कुछ सच्चाई इस मामले में है या नहीं? देखो, शिवलिंग तो दारुल उलूम में है नहीं, बहुत पुरानी संस्था है। और ये जो आज नए हिंदू रक्षा दल वाले उठ कर खड़े हुए गए यूँ करे कि वहाँ शिवलिंग है, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन एक बात है, सरकार द्वारा पोषित संगठन
वो चाहे हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल, कुछ भी हो, वो केवल और केवल सरकार के फायदे के लिए काम करना चाह रहे। अब चुनाव का दौर नजदीक है और उनका मतलब है केवल और केवल इस प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम को पूरा बढ़ावा देना। उन्होंने इस बात से कोई मतलब नहीं है। शिवलिंग वहां कल ही नहीं दिखा उन्होंने, रक्षा दल वालों ने। वो सब झुट्टा और केवल नफरत फैलाने के लिए, ताकि एक विद्वेष पैदा किया जा सके, एक इस पूरे क्षेत्र को नफरत की आग में झोंका जा सके, उसके लिए काम कर रहे। सच्चाई इसमें कतई कहीं तक नहीं है। लेकिन जितने लोग खराब हैं उनसे 90% लोग अच्छे हैं। उनकी इस चाल को कामयाब नहीं होने देने के, चाहे मैं जितना जोर लगा लो। रही बात मंदिरों में जलाभिषेक करने की, हर गांव में मंदिर है, 2-2 मंदिर हैं, कहीं 3-3 मंदिर हैं, 4-4 मंदिर हैं। जलाभिषेक खुद वहाँ अपना खूब करो। किसी के ऊपर ये कहना कि इन्होंने हमारा युद्ध दबा लिया, वो दबा लिया। भगवान शिवर इतनी छोटी चीज नहीं है कि उनको छोटे से दायरे में संकुचित किया जा सके। ये केवल और केवल एक माहौल को खराब करने के लिए, सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए एक नियोजित परिप्लान है और कुछ नहीं है। जिस तरीके से राजकुमार जी ने कहा कि अयोध्या का बहुत बड़ा मामला हुआ, उससे खासकर हिंदुओं का ध्यान भटकाने के लिए ये दारुल उलूम का नया काम इन लोगों ने छेड़ दिया है। देखो, स्पष्ट सी बात है, राम मंदिर में बहुत बड़ी लूट हुई। उसके बाद में इधर केदारनाथ, बद्रीनाथ का पता चला कि बहुत बड़ी लूट हुई। और जितने बड़े मंदिर हैं जहाँ बहुत बड़ा चढ़ावा है, जैसा राम मंदिर है, कई 100 करोड़ रुपए की लूट है जो सामने नहीं आ रही। बहुत लंबे समय तक लूट चल रही थी और सरकार के उन बड़े लोगों द्वारा लूट चल रही थी जो सरकार में इतने प्रभावी हैं कि उनको शायद कोई सरकार का बड़ा ताकतवर आदमी भी उनको ना छेड़ सके। और उसे दबाने के लिए जनता का ध्यान उधर से डाइवर्ट करने के लिए ऐसे छोटे छोटे इन संगठनों को बहुत इशारा कर दिया गया कि आप लोग इस तरीके से लोगों का ध्यान भटकाओ कि ताकि वो यहीं उलझ कर रह जाएं। और सुनो, बीजेपी का मकसद भी सिर्फ यही है, जब भी कोई मुद्दा इनके लिए नुकसानदायी होगा तुरंत एक ऐसा मुद्दा लेकर आएंगे गेल के पब्लिक का ध्यान भटका दिया जाए, वो बदल दिया जाए। यानी आप भी ये बात मानते हैं कि ऐसे मामलों से हिंदू खुश होता है? अगर मुस्लिमों को टारगेट किया जाए, दारुल उलूम को टारगेट किया जाए, मस्जिदों को टारगेट कर लिया जाए, या फिर कब्रिस्तानों को टारगेट कर लिया जाए? नहीं, इन लोगों की धारणा है कि इनको ऐसा कर देंगे। देखो, अधिकांश जो मेजोरिटी में है उन लोगों को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। ये खामखा की बातें हैं। अब से पहले कभी ये संगठन कहीं नहीं दिखे थे। अब सरकार ने इनको जिंदा करके बड़ा प्रोत्साहन कर दिया इन लोगों का, और ताकि ये एक चुनाव के लिए उनके लिए माहौल को तैयार करते रहे। माहौल क्रिएट करने के लिए ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया गया है। अब जिस तरीके से राजकुमार जी आप लोग बोल रहे हैं, तो हिंदू रक्षा दल के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग ये बोलेंगे कि भाई ये किस तरीके के हिंदू हैं। हम तो दारुल उलूम में शिव मंदिर की बात कर रहे हैं और ये हिंदू रक्षा दल और हिंदू संगठनों का विरोध कर रहे हैं। भाई एक बात बता विपिन, भगवान शिव या शिवलिंग, मतलब उनमें तो ताकत है नहीं खुद अपनी पहचान कराने की, इनमें है उन्हें ढूंढने की। भगवान शिव तो सृष्टि के रचयिता है, उनसे ताकतवर कोई हो सके क्या? उनसे दिमागदार कोई हो सके क्या? जिसके नाम पर सारा ब्रह्मांड चल रहा, ये सारी प्रक्रिया चल रही, ये उनको ढूंढने पर लग रहे। वो खुद नहीं ढूंढ सकते जिसकी पूजा पाठ हो सनातन के थ्रू। दूसरी बात मैं एक बात बता रहा, ये दारुल उलूम में तो जा रही है ढूंढन, ये स्वास्थ्य के प्रति को तो नहीं देख रहे। स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा भाई, ये बच्चों का भविष्य में क्या हो रहा, पढ़ाई का क्या हो रहा, रोजगार का क्या हो रहा, महंगाई का क्या हाल हो रहा, ये उसे क्यों नहीं ढूंढ रहे भाई ये हिंदू रक्षा दल के लोग? क्या जो देश की व्यवस्था है, जो अगली जनरेशन को आगे तरक्की देगी, विकास के माध्यम बढ़ेंगे, एजुकेशन बच्चे लेकर के रोज पेपर लीक हो रहे, ये वहां हिंदू रक्षा दल के लोग, इनका दिमाग वहां क्यों नहीं काम करता? ऐसा का इनका दिमाग मस्जिद पे ही करे, या इनका दिमाग काम दारुल उलूम पे ही करे, या इनका कब्रिस्तान पे ही करे? ये सब चीजें अब जस्ट समझने लग गए लोग। नहीं, मुस्लिम समाज के लोग तो परेशान हो चुके। कभी दारुल उलूम है, कभी मस्जिदें हैं, कभी मदरसे हैं, तो कभी कब्रिस्तान है। ऐसा है, मुस्लिम समाज के लोगों को परेशान होने की जरूरत ही नहीं। ये तो मुस्लिमों को बना रहे टारगेट, नुकसान सारा हिंदुओं का कर रहे। ये आपको बता रहा मैं, ये तो हिंदुओं ने समझनी चाहिए बात कि इनको ये ले जाए कहाँ रहे, किस दिशा में ले जा रहे। एक बात मुझे बताओ, कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद का हो, क्या किसी के बच्चे यहाँ लड़ाई में आ रहे?
क्या किसी के बच्चे कावड़ लेके कावड़ में जाएंगे वहां हरिद्वार? एक नेता का नाम अगर आप बता दो कि उसका बच्चा या उसका परिवार कावड़ लेके जा रहा वहां उसमें हरिद्वार में जल लेने के लिए जा रहा, एक का बता दो आप। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं सबके, वो तो हायर उसकी हायर स्तर की एजुकेशन प्राप्त कर रहे। ये तो जो हमारे बागी है ना, जिन्हें बेचारों पे भाई गुजारा ऐसा भी नहीं कि अपने बच्चों की ठीक ठाक से फीस दे दे, उन्हें फंसावा इन मामलों में। तो अगर ये हिंदू रक्षा दल के लोग इस देश के नए नए आयाम देखो ना, तरक्की का आयाम देखो, महंगाई कहां जा रही, महंगाई चरम सीमा पे है, उसे देखो, कहां बच्चों का भविष्य, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रही, रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, ये उन्हें देखो ना। अरे दारूल उलूम में तो जा रहे हैं सिविलिंग ढूंढने, अपने माँ बाप को तो ढूंढ नहीं रहे। ये लोग तो ये बोलते हैं कि जो मुस्लिमों के पक्ष में ये हिंदू आकर खड़े हो जाते हैं, क्या इन्हें थूक जिहाद नहीं दिखता, क्या इन्हें मूत जिहाद नहीं दिखता, क्या इन्हें लव जिहाद नहीं दिखता? कौन नहीं थूकता? कौन नहीं थूकता? हिंदू नहीं थूकते भाई। थूक मुंह में आवेगा, उगलाई आवेगी, थूकोगे तो भीतर निकलोगे। पेशाब कौन नहीं करता? हिंदू नहीं करते पेशाब, मुसलमान भी पेशाब करे। अगर वह गलत जगह कहीं करे, हिंदू करो या मुसलमान करो, तो गलत ही है। लेकिन जो सही जगह पे पेशाब तो यही होगा, जमीन पे ही या टॉयलेट में होगा। ये तो बिना मतलब के ड्रामे यार, कहे का थूक जिहाद, कहे का लव जिहाद, हमें नहीं पता लव जिहाद हो क्या, तो ये कह रहे बस। और लेकिन अब जा हिंदू कम्युनिटी का व्यक्ति, सनातन कम्युनिटी का व्यक्ति इन बातों को समझ गया। अरे 10 साल हो गए यार, 12 इन्हीं लफड़ों पढ़तो लोगों ने पता लग गया उन्होंने कि कहां कहां, जहां एक बात बता, जहां हिंदुओं की मान्यता की बात है, जहां हिंदुओं की पूजा अर्चना की बात है, वहां तो हो रही लूट, और हिंदुओं के थ्रू हो रही। भाई हिंदू ही तो लूट रहे, वहां जो भी कुछ हो रहा हिंदू ही तो लूट रहे, कोई दूसरी कम्युनिटी का व्यक्ति तो लूट रहा। तो वहां तो ये जाते नहीं। अरे भाई इन्हें फिर ठोक दारुल उलूम में यू हो गया जी, वहां फलाने में यू हो गया जी। अरे इन्होंने ठेका ठा रखा क्या भले आदमी। हिंदू तो सनातनी इस देश में असंख्य लोग हैं। अगे अगले ललित शर्मैया यू लिया कहीं तो नक्शा उसका अगी है शिवलिंग जी, इन्हें देखे। आप बताओ ताऊ जी, आपने तो दारुल उलूम का इतिहास भी पढ़ रखा होगा, तो आज़ादी की लड़ाई में जिस तरीके से दारुल उलूम का जिक्र है और जिस तरीके से अब वहाँ पर शिव मंदिर, शिवलिंग होने की बात हिंदू रक्षा दल के लोग कर रहे हैं, तो मुस्लिमों के दिल पर क्या गुजर रही होगी? देखो जी, दारुल उलूम में हम भी सैकड़ों बार जा लिए, अच्छी संस्था है, बहुत दूर दूर के विदेशी लोग पढ़ने के लिए आए हैं बच्चे, और रहन सहन उनका और उनकी खतरदारी देख के ये लगा है कि भाई ये तो कहीं कहीं मिला है, इतनी खतरदारी जितनी लोग में करें। और ये जो शिवसेना या बजरंग दल या हिंदू शिवसेना या फलाना, ये जितने भी हिंदू संगठन हैं, इन संगठनों के साथ कुछ इन्होंने मुस्लिम लोग भी जोड़ रखे, चाहे वो रसीदी जैसे लोग हों, चाहे ओवैसी जैसे लोग हों, और चाहे इमरान एमपी जैसे लोग हों, ऐसे लोग भी इन्हें जोड़ रखे जो इस तरीके की भाषा बोल कर और अपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ावे। एक लोगों में तारी बड़ी भारी लोकप्रियता है, और इनकी वजह से जैसे रसीदी साहब हैं, ओवैसी साहब हैं, और कई लोग और प्रवक्ता देखे हमें, जो सारा दिन जो मुस्लिम की सेवा भाव में खड़े, पार्टी नाते उन्हीं का काम कर रहे, सब कुछ उन्हीं का कर रहे, ये सारा दिन बीजेपी के इन संगठनों के साथ मिलकर इस देश का नुकसान कर रहे और मुस्लिम को जलील कर रहे। और मुस्लिम को जलील करने का मतलब यूँ है कि इस देश की 25% आबादी जो है वो तो जलील हो ही रही, लेकिन जो सेकुलर लोग हैं वह भी अपने को मुस्लिम से ज्यादा आहत महसूस करें, और इस सरकार जो है इस तरीके के रोज रोज इसी कर रही काम को, इससे छुटकारा पाने के लिए आने वाले चुनाव में ये सारी चीज भूल जाएंगे। और ये यह जो भारतीय जनता पार्टी है और इसके जो ये संगठन है, ये पछतावेंगे, और लोग इन्हें सड़कों पर लिकड़ने नहीं देने के। दारुल उलूम में शिव मंदिर या शिवलिंग है क्या? दारुल उलूम बहुत बड़ी संस्था है, सैकड़ों साल पुरानी है। बड़े बड़े यहाँ हमने कई लाख लोग आए,
हम भी उन जलसों में गए और प्रधानमंत्री, विदेशी बड़े बड़े लोग आए। और यदि ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हम हिंदू अपने मंदिरों को लूट रहे। अब जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों में पैसा दिया, अब कोई खुफिया तंत्र जो है जो इसकी जांच करे, अब यहाँ पैसा कितना है और कितना खर्च हुआ, तो आपको 20-25% ही पैसा खर्च हुआ होगा, 75% यही लोग खाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको लगता है क्या कि वहाँ पर शिव मंदिर या शिवलिंग है? वहाँ शिवलिंग होने का मतलब ही नहीं है। बस शिवलिंग होता तो मैं वहाँ यूनिवर्सिटी को बनाते। पूजा पद्धति उनकी हमारे से बहुत अच्छी, वह 5 टाइम नमाज पढ़े। हमारे लोग 70% जो है एक बार ही पूजा करें, सुबह या शाम। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों टाइम करें। तो ये तो अपना है, उनकी पूजा पद्धति बहुत बढ़िया है। और मैं जो राम को मानने वाला है, अल्लाह को मानने वाला है, वो गलत काम कर ही नहीं सकता। तो ये हम नहीं मानते कि ये वहाँ शिवलिंग हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मतलब ये एक तरह से माहौल खराब करने का प्रयास है। देखो, इनकी चाल विपिन भाई ऐसी है जैसी अंग्रेजों की थी, जैसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। दो को लड़ाओ आपस में और राज करो। इन्होंने सीधा फंडा बना रखा, हिंदू और मुस्लिम को कैसे लड़ाया जाएगा और राज कैसा होगा। कहीं हिंदू संगठनों को पूरा उकसावा देके मुस्लिमों को उसमें कर देंगे। ये सारी बातें केवल और केवल इनका राज करने के लिए हैं। उसमें दारुल उलूम में शिवलिंग हो नहीं सकता, है नहीं, हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। ये केवल और केवल इन्होंने लड़ने के लिए एक नया शिगुफा तैयार किया। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।